पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मच्छर मोहतरमा को साइतमा एक चाटे में मार देता है। तो जेनो साइतमा से कहता है कि मैं आपका चेला बनकर आपके जितना ताकतवर बनना चाहता हूँ। फिर साइतमा की बॉडी के ऊपर स्टडी करने के लिए हाउस ऑफ इवोल्यूशन के कुछ मॉन्स्टर्स साइतमा को उठाने के लिए आते हैं, लेकिन साइतमा और जीनस उन दोनों को हराकर पता कर लेते हैं कि साइतमा के पीछे कौन पड़ा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज से मैं हर हफ्ते 3 लोगों को शाउट आउट दूंगा। तो जो भी चाहते हैं कि उन्हें शाउट आउट मिले वो मेरी ये शाउट आउट वाली वीडियो जाकर चेक कर लें। इस वीडियो के अंदर आपको शाउट आउट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। तो अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत वक्त पहले एक बेहतरीन साइंटिस्ट था। उसने अपने जीनियस दिमाग से इंसानियत के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे। उससे पूरी दुनिया की तरफ से बहुत शाबाशी मिली, लेकिन उसके आइडियाज और थ्योरीज को साइंटिस्ट कम्युनिटी की तरफ से थोड़ा भी सपोर्ट नहीं मिला। वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को बेहतर नहीं करना चाहता था। उसका मकसद था कि वो इंसानों की स्पीशीज को आर्टिफिशियली इवॉल्व करे, जिससे कि इंसान इवॉल्व होकर ज्यादा ताकतवर और ज्यादा समझदार बन सके। लेकिन किसी ने भी उसके सपने को पूरा करने के लिए उसका साथ नहीं दिया। तो उसने फैसला किया कि वो अपने सपने को अकेला ही पूरा करेगा। उसने अपने आप को रिसर्च में झोंक दिया, जिसके रिजल्ट्स उसे तब दिखने लगे जब वो 70 साल का हो गया। तो सबसे पहले उसने अपनी जवानी वापस पाई। उसके बाद उसने अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाए। उसने अपनी लेबोरेटरी को हाउस ऑफ इवोल्यूशन नाम दिया। उन क्लोन्स के साथ में उसने जानवरों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एक नई स्पीशीज बनाने के लिए, जिसके बाद उसने इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए। इतना सब कुछ सुनकर साइतमा बोर होने लगता है। तो वो गोरिल्ला से कहता है, इन सब का मुझसे क्या लेना देना? क्या तुम फिर से कूल बनने की कोशिश कर रहे हो? सीधे मुद्दे की बात पर आओ। साथ ही जेनोस कहता है, मेरे मास्टर बहुत बिजी इंसान है, सब कुछ 20 या उससे भी कम शब्दों में बताओ। तो गोरिल्ला सॉरी कहता है। फिर साइतमा को बताता है कि मेरे जो बॉस हैं वो तुम्हारी बॉडी में काफी इंटरेस्टेड हैं। तो साइतमा कहता है, लेकिन मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जेनोस कहता है, मास्टर आप गलत समझ रहे हो। वो आपकी बॉडी को इस्तेमाल करने का सोच रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मल इंसानों की बॉडी लिमिट्स को सरपास कर चुकी है। मतलब कि साइतमा की बॉडी नॉर्मल लोगों की बॉडी से ज्यादा पावरफुल है। जेनोस आगे कहता है, इसीलिए वो आपकी बॉडी पर रिसर्च करना चाहता है। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो जल्दी ही फिर से कोशिश करेगा। हमें उस पर हमला करना चाहिए। तो साइतमा कहता है, चलो चलते हैं, और वहां से जाने लगता है। तो जेनोस कहता है, अभी? तो साइतमा कहता है, हाँ कल सेल है तो कल मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। वहीं गोरिल्ला अपने बॉस को सिग्नल भेजकर बताने की कोशिश करता है कि साइतमा और जेनोस उनकी तरफ आ रहे हैं। तभी वहां पर जेनोस आकर उससे पूछता है, हाउस ऑफ इवोल्यूशन ने तुम्हारे अलावा और कितने साइबॉर्ग्स बनाए हैं? क्या उनमें से किसी ने किसी टाउन को तबाह किया था? तो गोरिल्ला कहता है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन हाउस ऑफ इवोल्यूशन में सिर्फ मैं ही इकलौता लड़ाई करने वाला साइबॉर्ग हूँ। दूसरी तरफ इस साइंटिस्ट को गोरिल्ला से पता चल जाता है कि इसकी लाइट फोर्स खत्म हो गई है, जो जानकर ये बहुत शॉक हो जाता है। उसके क्लोन्स कहते हैं, अगर ये दोनों यहाँ तक आ गए तो हमारी सालों की रिसर्च भी तबाह हो सकती है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो साइंटिस्ट कहता है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है, हमें अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना होगा। कार्नेज का बूटों को खोलने की तैयारी करो। जो सुनकर उसके सभी क्लोन्स काफी डर जाते हैं। कुछ कहते हैं, नहीं ये पागलपन है। कुछ कहते हैं, लेकिन यही एक रास्ता है। यहाँ तक कि कुछ साइंटिस्ट को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ना करे, ये बहुत खतरनाक है। तो साइंटिस्ट सभी को चुप करके कहता है, हमारे पास यही एक आखिरी रास्ता है। फिर साइंटिस्ट बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर जो भी ट्रैप्स होते हैं उन सभी को एक्टिव कर देता है, और कहता है, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ये ट्रैप्स उन दोनों को संभाल लेंगे, वरना हम सभी को पता है कि हमारे साथ क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि साइतमा और जेनोस भागते हुए हाउस ऑफ इवोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो जेनोस कहता है, मुझे नहीं लगा था कि हम भागते हुए वहां तक जाएंगे। तो साइतमा कहता है, और किस तरीके से हम वहां तक जा सकते हैं? तो जेनोस कहता है, मुझे तो यकीन था कि आप उड़ सकते हो। जेनोस को लगता है कि साइतमा भी सुपरमैन जैसा है। तो साइतमा कहता है, तुम्हें पता है कि इंसान नहीं उड़ सकते, सही कहा ना? तो जेनोस कहता है, ये कमाल की बात है कि आप कभी भी लेट नहीं होते, आप सच्चे हीरो हो।
तो साइतामा कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना, मैं मुश्किल से ही कभी टाइम पर पहुंचता हूँ। तभी वो हाउस ऑफ इवोल्यूशन की बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। फिर साइतामा कहता है लगता है इस बिल्डिंग में 8 फ्लोर्स हैं। तभी जेनोस वहां पर एक बड़ा सा धमाका कर देता है। तो साइतामा कहता है आखिर ये तुम्हारे दिमाग में कहां से आया। तो जेनोस कहता है मुझे लगा कि उन सभी को एक बार में खत्म करना ही हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो साइतामा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम कम से कम देख सकते थे कि दुश्मन के पास हमारे लिए क्या था। फिर वहां पर साइतामा को एक बेसमेंट का गेट मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइंटिस्ट का एक क्लोन काबूटो पर गोली चलाते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन काबूटो एक मुक्के में ही उसके टोटे टोटे कर देता है। तभी साइंटिस्ट वहां पर आकर काबूटो से कहता है लगता है तुमने फिर से मेरे कुछ क्लोन्स को मार दिया, क्या अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। तो काबूटो कहता है मेरे कलेजे में ठंडक क्यों पड़ेगी बताओ, मैं कब से यहाँ पर जमीन के अंदर बंदी पड़ा हूँ, मैं जो कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन का सबसे ताकतवर योद्धा हूँ। तो साइंटिस्ट कहता है तुम यहाँ पर बंदी हो क्योंकि तुम्हारी दिमागी हालत खराब है, हम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए कोई और चारा नहीं था। तो काबूटो हंसते हुए कहता है कंट्रोल, मैं इंसानों की स्पीशीज का इवोल्यूशन हूँ, मेरी इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ इंसानों से कहीं गुना ज्यादा है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें और तुम्हारे क्लोन्स को मेरी बातें माननी चाहिए। तो साइंटिस्ट कहता है नहीं, तुम एक फेलियर हो। ये सही है कि तुम्हारा लेवल बहुत ऊपर है, लेकिन तुम में इंसानियत की कमी है। चलो अब आगे बढ़ो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो, वैसे भी यहाँ पर कई क्लोन्स हैं जो कि मेरी जगह ले सकते हैं। तो काबूटो कहता है ओह। तो साइंटिस्ट कहता है लेकिन उससे पहले मेरी तुमसे गुजारिश है, एक ऐसा स्पेसिमन है जो कि मेरे पास होना ही चाहिए, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ तुम ही हो जो कि इसे हरा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इसे पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। फिर हम साइतामा और जेनोस को देखते हैं जो कि बेसमेंट में चल रहे होते हैं। तभी जेनोस को एहसास होता है और वो साइतामा को बताता है कि मास्टर नीचे जिंदा लोग हैं, उनमें से 2 हमारी तरफ आ रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि काबूटो उनकी तरफ आ रहा है और उसने साइंटिस्ट को अपने हाथ में पकड़ा होता है। काबूटो साइंटिस्ट से कहता है यहाँ पर तो 2 लोग हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए। तो साइंटिस्ट कहता है राइट साइड वाला। तो काबूटो कहता है इसका मतलब है कि जो लेफ्ट में है तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो काबूटो जेनोस का ये हाल करता है। फिर काबूटो खुद को साइतामा से इंट्रोड्यूस करके कहता है यहाँ पर एक कॉम्बैट एक्सपेरिमेंटेशन रूम है, चलो वहां पर चलकर लड़ते हैं, जिसके लिए साइतामा मान जाता है क्योंकि काबूटो ने जेनोस की हालत खराब कर दी। फिर वो उस कॉम्बैट रूम में आ जाते हैं जो कि बहुत ही बड़ा होता है। काबूटो कहता है चलो मारना शुरू करते हैं। तभी जेनोस वहां पर आ जाता है। तो काबूटो कहता है अभी तक जिंदा हो, जिसके बाद जेनोस तेजी से काबूटो पर अटैक करता है। फिर बहुत सारे ब्लास्ट करता है, फिर मशीन गन ब्लोस मारता है, लेकिन काबूटो को कुछ भी असर नहीं होता। काबूटो उसे एक मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। बाकी साइतामा जेनोस को पकड़ लेता है, लेकिन जेनोस फिर भी हार नहीं मानता। वो काबूटो पर एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है, लेकिन काबूटो सिर्फ अपनी फूंक से ही उस ब्लास्ट को फिर से जेनोस के पास भेज देता है, जिससे कि जेनोस के सर का पॉपकॉर्न बन जाता है। तो साइतामा कहता है मानना पड़ेगा, तुमने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी। दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट भी कॉम्बैट रूम की तरफ आते हुए अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। एक्चुअली ये साइंटिस्ट अपने आसपास के लोगों से काफी ज्यादा समझदार था, इसीलिए इसे अपने अलावा बाकी सभी लोग काफी बेवकूफ लगते थे। तो जब ये 15 साल का था तो इसने डिसाइड किया कि ये इंसानों को इवोल्व करके दुनिया को ऐसा बना देगा जहां पर इंसानों की नई जाति यानी कि स्पीसीज होगी जो कि इंसानों से काफी बेहतरीन होगी, ताकि वहां पर ये अच्छे से रह सके। फिर साइंटिस्ट कॉम्बैट रूम में पहुंचकर ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि क्या कार्नेज काबूटो, जो कि उसका बनाया हुआ सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है, वो साइतामा को हरा देगा, या साइतामा जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान है वो काबूटो को हराकर एक नए इवोल्यूशन की शुरुआत करेगा। फिर साइतामा काबूटो से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तो काबूटो कहता है ओह मुझे पता चल गया तुम स्ट्रॉन्ग हो। तो साइतामा कहता है मुझे निराश मत करना, तुम इस जगह के अल्टीमेट वेपन हो, सही कहा ना, तुम उनके जैसे नहीं हो जिनसे मैं सुबह मिला था, तुम कॉन्फिडेंस से भरे पड़े हो। फिर काबूटो बहुत ही तेजी से साइतामा के पीछे आकर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो साइतामा की आंखों में ये लुक देखकर रूम के कोने में चला जाता है। तो साइतामा कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। वहीं काबूटो डर के मारे पानी पानी हो जाता है और सोचता है अगर उस वक्त में उस पर हमला करता तो वो मुझे मार डालता, आखिर ये कौन है, इसने अपने आप को पूरा खुला छोड़ रखा है, लेकिन फिर भी मेरी सारी इंस्टिंक्ट्स इससे कांप रही है, इससे खतरे का सिग्नल दे रही है। फिर काबूटो चिल्लाता है
आखिर तुम इतने ताकतवर कैसे हुए? ये सुनकर जेनोस और साइंटिस्ट भी चौंक जाते हैं। साइतामा कहता है तो तुम भी ये जानना चाहते हो? तो ठीक है जेनोस, तुम भी ध्यान से सुनो। तो साइंटिस्ट कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी ताकत का राज क्या है। तो साइतामा कहता है तुम कौन हो? तो साइंटिस्ट कहता है मैं जीनस हूँ। तो साइतामा कहता है जो भी हो सुनो। वहीं जेनोस सोचता है ये बहुत रिस्की है, मास्टर को इनके सामने अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहिए। साइतामा कहता है सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि तुम इस ट्रेनिंग पर अड़े रहो, तुम्हें इसे करते रहना होगा चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो जाए। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनने में पूरे 3 साल लग गए। फिर साइतामा बड़े ही ताव से कहता है 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, फिर 10 किलोमीटर की दौड़ हर एक दिन। और हाँ, हर दिन 3 बार खाना खाना, सुबह सिर्फ एक केला खाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कभी भी गर्मी में एसी मत यूज करना, ना ही सर्दियों में हीटर यूज करना, ताकि तुम अपने दिमाग को भी स्ट्रॉन्ग कर सको। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि काश तुम पहले ही मर चुके होते। तुम ये सोचना भी शुरू कर दोगे कि आखिर एक दिन छुट्टी लेने में क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग हीरो बनने के लिए मैं कभी भी नहीं रुका, चाहे मैं खून की उल्टियां ही क्यों ना कर रहा था। मैं तब भी स्क्वाट्स करते रहता था जब मेरे पैर इतने भारी हो जाते थे कि वो हिलने से भी मना करते थे। चाहे मेरे हाथों से अजीब सी कटकने की आवाज ही क्यों ना जाए, मैं पुशअप्स करता रहता था। 1.5 साल बाद मैंने फर्क नोटिस करना स्टार्ट किया। मैं टकला हो चुका था और मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी हो चुका था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हें बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग करते रहना है जब तक कि तुम्हारे बाल ना उठ जाएं। सिर्फ यही एक तरीका है स्ट्रॉन्ग बनने का। वो लोग जो इंसानों की नई जाति और इंसानों के इवोल्यूशन जैसे कचरे के बारे में सोच रहे हैं, वो कभी इतने ताकतवर नहीं हो पाएंगे। इंसान जाति ताकतवर है क्योंकि हमारे अंदर खुद को बदलने की क्षमता है। तो ये सभी सोचते हैं इसने क्या कहा, क्या ये सच बोल रहा है? मास्टर आप। फिर जेनोस आगे कहता है मास्टर आप बहुत बकवास करते हो, आपने जो बताया वो सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेनिंग है, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो नॉर्मल है। मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मैं आपका चेला सिर्फ मजाक सुनने के लिए नहीं बना हूँ। जेनोस आगे कहता है मास्टर साइतामा आपकी पावर उससे कहीं ज्यादा है जो कि कोई सिर्फ ट्रेनिंग से हासिल कर सके। मैं आपका असली राज जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताइए। साइंटिस्ट भी जेनोस की बात से बिल्कुल सहमत होता है। तो साइतामा कहता है जेनोस तुम शायद मुझ पर यकीन ना करो, लेकिन मैंने सिर्फ यही किया था। तभी कार्नेज काबुटो गुस्से में अपने कार्नेज मोड में ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है अगर तुम्हें अपनी ताकत का राज नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन अब तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो क्योंकि अब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आता माजी सटकली, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और क्योंकि काबुटो अपने कार्नेज मोड में चला जाता है तो कॉम्बैट रूम के सभी गेट बंद हो जाते हैं। फिर काबुटो कहता है जब मैं इस मोड में आ जाता हूँ तो मैं पूरे 1 हफ्ते के लिए अपना कंट्रोल खो देता हूँ। तुम्हें मारने के बाद में मैं टाउन की तरफ जाऊंगा और अगले सैटरडे तक लोगों को मारता रहूंगा। ये सुनकर साइतामा थोड़ा शॉक हो जाता है। कार्नेज आगे कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग हीरो हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। फिर काबुटो साइतामा को एक मुक्का मारता है जिससे कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी काबुटो फिर से उस पर हमला कर देता है। साइतामा पीटते हुए सोच रहा होता है धत्तेरी की, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर और पिटाई खाते हुए साइतामा सोचता है ये कार्नेज मोड में है, इसने कहा था कि 1 हफ्ते तक कार्नेज मोड में रहेगा, मतलब कि अगले सैटरडे तक। इसका मतलब कि आज भी सैटरडे है, इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया। वहीं साइंटिस्ट सोच रहा होता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरे क्रिएशन को रोक सके। तभी साइतामा ये कहते हुए मतलब कि आज सुपरमार्केट का बार्गेन डे है, कार्नेज काबुटो को एक पंच मारकर खत्म कर देता है। एक्चुअली इतनी देर से काबुटो से मार खाते हुए साइतामा यही सोच रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि अब वो सुपरमार्केट की सेल में नहीं जा पाएगा, जो सोचकर साइतामा का दिमाग खराब हो जाता है। साइतामा चिल्लाता है मैं बर्बाद हो गया। वहीं साइंटिस्ट कहता है आखिर ये आदमी कौन है, आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। तो जेनो साइंटिस्ट को बताता है कि साइतामा सुपरमार्केट की सेल के लिए अपसेट हो रहा है। फिर जेनो साइतामा से कहता है मास्टर सुपरमार्केट के बंद होने में अभी भी 4 घंटे हैं, अगर हम जल्दी करें तो हम अभी भी वहां पर पहुंच सकते हैं। तो साइतामा खुश होकर वहां की दीवार तोड़कर वहां से निकल जाता है। ये सब देखने के बाद में साइंटिस्ट कहता है मुझे लगता है कि अब मैं इवोल्यूशन पर काम नहीं करूंगा, शायद मैं ही हूँ जिसे बदलना चाहिए। मुझे इस एपिसोड का सबसे बढ़िया सीन वो लगा था जब साइतामा एकदम सीरियस होकर सभी को अपनी ताकत का राज बताता है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। सभी को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। फिर जेनो साइतामा को जो खरी खोटी सुनाता है देखकर मजा आ जाता है। तो आपको इस एपिसोड में सबसे बढ़िया सीन कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर आप लोगों को मूवीज या वेब सीरीज देखने का भी शौक है तो आप मेरे दूसरे चैनल रीके वड्डा को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड
टेक केयर।